प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर बृहस्पतिवार को एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गुर्जर समाज का एक बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उसे दूध में से मक्खी की तरह निकला करके फेंक दिया जाता है। मोदी ने देवगढ़, राजस्थान में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, गुर्जर समाज का एक बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की शह पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मोदी ने कहा, गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है यह राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। कल राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था, राजेश पायलट जी ने कभी इस कांग्रेस परिवार को चुनौती दी थी, लेकिन यह परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा देने में लगे हुए हैं। मोदी का इशारा उस घटना की ओर था जब दिवंगत राजेश पायलट ने 1997 में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा और इसके बाद पार्टी आलाकमान का समर्थन एक तरह से गंवा दिया। राजेश पायलट के बेटे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन ने कल मोदी के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत और जनता का ध्यान भटकाने वाला बताया था। पायलट गुर्जर समाज के नेता हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज ने कांग्रेस को वोट दिया था। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी, इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल हो, नभ हो, थल हो, कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुर्जरों को, गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन तो ऐसे पड़ी रही थी।
और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उत्सव भी करने बैठा साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से भाईचारे समझे से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है फायरिंग में मारे गए बहुत लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक